मैं जिस मौजू पर बोलना चाहती हूँ वो है नमाज आँखों की ठंडक। सामईन कराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में जलवागर होकर अल्लाह के हुक्म पर लोगों को जिस दावत से आसना किया उस दावत का नाम दावत इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा ज़ाबिता और निज़ाम का नाम है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित है। वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाए और मोमिन में शुमार करवाना चाहे उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम को इस तरह तस्लीम करे जिस तरह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसे तस्लीम किया था। कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही बात कही, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ए लोगों सुन लो, बेशक वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए निजात नहीं बल्कि ईमान ला के जिन्होंने नेक अमाल किए, अच्छे अमाल किए, उनके लिए निजात है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छे अमाल के तौज़ीह भी कलाम पाक के अल्फाज में फरमाया वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, अच्छे अमाल ये है कि नमाज़ अदा किए और ज़कात अदा किए। याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में इस बात का तशव्वुर भी नहीं था कि कोई बंदा मुसलमान हो के नमाज का भी तर्क हो सकता है। उस बात का लोग तशव्वुर नहीं कहते थे। मुसलमान अब नमाज का तर्क तो बड़ी बात है, बाज़मात नमाज से पीछे नहीं रहना है। हदीस पाक में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि ईसा की नमाज की जमात के लिए मैं किसी और को अपनी जगह खड़ा करूं और खुद मदीने के गलियों में चक्कर लगाऊं और देखूं कि जो शख्स मस्जिद में आकर जमात के अंदर शामिल नहीं हुआ उसको घरों को आग लगा देंगे। आपने इतनी शक्ति फरमाई है। और हदीस में आया है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि मुनाफिकों की पहचान के लिए एक मोटा उसूल वज़ह किया हुआ था और वो क्या था, जो शख्स ईसा की नमाज में फजर की जमात में हर वक्त हाजिर ना होता तो हम समझ लेते कि ये मुसलमान नहीं मुनाफिक है। सिर्फ पीछे रहने से लोगों को ऐसा शख्स के बारे में निफाक का शुबहा हो जाता था। और जो नमाज में हाजिर नहीं होता, जिसने कभी नमाज अदा ही नहीं की, उसके बारे में शरीयत इस्लामिया कहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों याद रखो क़यामत के दिन बारगाह रब्बानी में सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। नमाज पढ़ता था कि नहीं? अगर किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी तो क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? रोज़ा किसी न किसी हालत में बंदों से माफ़ हो जाता है। मसलन के तौर पर ऐसा आदमी जो इंतहाई बूढ़ा हो तो मिस्कीन को खाना बतौर फिदिया दे दे। इसी तरह बूढ़े दायमी मरीज के लिए भी यही हुक्म है कि वो फिदिया दे दे। फरमाया आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को पंजगाना नमाज का पाबंद बनाए और हमें सही मानों में मोमिन और सच्चे मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।